सीधे रुक करते समीर का, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ चुके हैं और हमें थोड़ा पॉलिटिकल एंगल इस पर बताएंगे। समीर, ये जंग और ज्यादा भीषण और गंभीर होती जा रही है और मैं जितना समझ पा रही हूं ये लंबी चलेगी और इसके परिणाम आगे आने वाले चुनावों पर भी हमें देखने को मिल सकते हैं अगर अभी इस डैमेज को कंट्रोल नहीं किया गया तो। देखिए जैस्मिन, सबसे पहले तो जो सुरेंद्र चौधरी ने कहा कल, मैंने उनसे जब बात की, मैंने उनसे सवाल पूछा, हुआ क्या कि नॉमिनेशन फाइल हो रही थी शमीम बेग की और शिवम बेगम की। उसके बाद मैंने कांग्रेस पर पूछा उनको कि कांग्रेस ने ये सीट छोड़ दी, आपको सीट दे दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसी टाइम ये ट्वीट आया था आगा रोहला का, तो मैंने आगा रोहला के बारे में पूछा उनसे कि आगा रोहला ने ये ट्वीट किया है, तो उन्होंने कहा आगा को मैं किसी आगा को नहीं जानता हूँ। फिर मैंने बोला आगा रोहला को नहीं जानते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ। तो उसके बाद जब ये बाइट हो गई तो उसके बाद मैंने उनको बोला, मैंने बोला आपने बड़ा अजीब सा बयान दिया है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं अपने बयान पे कायम हूँ। तो कहीं ना कहीं अब वो पलट रहे हैं। तो खैर सियासत है, सियासत की मजबूरियां भी है, लेकिन हमने आगा रोहला और आपने ऑडियो में भी अगर देखा होगा तो 2 बार तो आगा रोहला के बारे में मैंने बात की है। तो खैर अब वो दूसरे आगा की बात कर रहे हैं, वो उनको पता है कि अब कश्मीर में। तो अगर आपने अब पॉलिटिकल एंगल की बात की, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ी बात, बड़ा सेटबैक है ये। अगर देखिए ये इशू बड़ा है, बड़ा बन गया है और इसमें रिएक्शन काफ़ी आ रही हैं, लोग सड़कों पर है। अगर आपने बांडीपुरा साजन की तस्वीरें दिखाई और जगहों पे भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कश्मीर से कि वहाँ पे कई लोग बाहर निकले हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी ज़बरदस्त हो रहा है। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रोहला का कैंपेनिंग में नहीं आना। ये बड़ा सेटबैक है क्योंकि आगा रोहला ऐसी शख्सियत है जो हम बार बार कह रहे हैं कि वो एक हम ये कह सकते हैं एक रूहानी लीडर है। पॉलिटिकल लीडर तो है ही, रूहानी लीडर है, उनका एक प्रभाव है। और अगर वो कैंपेनिंग के लिए हिस्सा नहीं लेते कैंपेन में, तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बुरी खबर है। बिल्कुल समीर, जैसा कि आपने कहा कि ये प्रोटेस्ट और ज्यादा बड़ा हो सकता है आगे आने वाले समय में और जो नाराजगियां देखने को मिल रही है, क्या हम ये कह सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस विद आगा रोहला एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस विदाउट आगा रोहला देखने को मिल रही है? क्योंकि ना ही सिर्फ समर्थक, बहुत से ऐसे बड़े लीडर भी हैं जो खामोशी से आगा रोहला का समर्थन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब से आगा रोहला ने, आपको याद होगा रिजर्वेशन पे जब उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा लिया था जिसमें पीडीपी के लोग भी शामिल हुए थे, उसके बाद ही आगा रोहला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तब से आगा रोहला जो है कहीं ना कहीं उनको साइड लाइन भी किया गया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई दिग्गज नेता जो हैं वो रोहला के साथ, उनके चीफ मिनिस्टर भी रोहला के साथ ज्यादा बात नहीं करते हैं। रोहला को भी इसका एहसास है, उनको भी पता है कि उनको ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो एक बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से कल उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि मेरा बैनर तक यूज नहीं किया जा रहा है, मेरा पिक्चर तक यूज नहीं किया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से नाराज है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी ये है कि वो आगा रोहला को पूरा छोड़ नहीं सकते हैं या आगा रोहला को ज्यादा वो परेशान, या हम ये कह सकते हैं उनको ज्यादा सेटबैक नहीं दे सकते, क्योंकि आगा रोहला को अगर उन्होंने ज्यादा हाशिए पे डाल दिया तो वो नुकसान करेगा बडगाम की सीट ही नहीं बल्कि आगे वाली सियासत में भी, क्योंकि शिया बेल्ट जो है, शिया पॉकेट बहुत जगहों पे है कश्मीर वैली में। लेकिन समीर, एक छोटा सा सवाल ये आपसे लेना चाहूंगी बहुत शॉर्ट में। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है कि जिस पार्टी के टिकट पर आपने चुनाव लड़ा हो, जिस पार्टी के साथ आपका दशकों पुराना आपका परिवार का नाता रहा हो, आप खुद को उस पार्टी से ऊपर दिखाने की, खुद को उस पार्टी से बड़ा दिखाने की कोशिश करें, ये भी तो जस्टिफाइड नहीं है। देखिए सियासत है, सियासत में हर एक अपनी एक गोल लेकर चलता है। सियासत में आपने देखा होगा, इसका हिस्ट्री भी पूरी तरह से प्रूव करती है कि सियासत में बाप बेटे का नहीं होता है, बेटा बाप का नहीं होता है, यहाँ भाई भाई का नहीं होता है। आगा रोहला एक अलग तरह के मिजाज के इंसान है और उनको लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर अभी कर रहे हैं वो उनका कहना है कि चीफ मिनिस्टर सरेंडर कर गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने सरेंडर कर रहे हैं, 370 पर कुछ बात नहीं कर रहे हैं, रिजर्वेशन पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, कई चीजों तो कहीं ना कहीं मिजाज नहीं मिल रहा है और पॉलिटिक्स नहीं मिल रही है। बिल्कुल समीर, और इसका जो ये मतभेद और मनभेद पैदा हो चुके हैं, इसका सीधा असर अब बडगाम उपचुनावों पर देखने को मिलेगा। समीर, आपसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ